संबंध में चर्चा की जाए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इतने महान दार्शनिक रहे, इतने महान राजनीतिज्ञ रहे, एक बड़े ही महान समाजविद रहे हैं, ऐसे विद्वान व्यक्ति ने भला मनुस्मृति नाम की एक पुस्तक को क्यों जला दिया आज ही के दिन? ये बड़ा गंभीर विषय है, तो आप इस बारे में जरूर जानें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसी पुस्तक को क्यों जलाया। और जानते हो, जलाया ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े ही खुले शब्दों में कहा है कि ये तो काला कानून है, एक ऐसा कानून जो मनुष्य को मनुष्य नहीं स्वीकार करता, एक ऐसा कानून जो मनुष्य को मनुष्य के बराबरी नहीं देता, एक ऐसा कानून जो मनुष्य को पशु से भी बदतर जिंदगी दे देता है, और एक ऐसा कानून जहां महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, एक ऐसा कानून जहां महिलाओं को स्वतंत्र रहकर के जीने का अधिकार प्राप्त नहीं था, एक ऐसा कानून जहां महिलाओं को पैर की जूती और शोषित पीड़ित दबे कुचले वर्ग के लोगों को पशुओं से बदतर जिंदगी देने का प्रावधान लिखा गया था। तो शायद यही सभी कारण थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसे काले विधान को जला दिया। खैर, इसके संबंध में मैं विस्तार से आपको जानकारी देना चाहता हूं। हुआ क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को लिखने से पहले भी भारत में एक संविधान हमेशा से निहित था। एक ऐसा संविधान था जो सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर पूर्णतः लागू था। यकीन जानिए, जब मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो आप पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं आज भी आपके परिवार में, आपके समाज में कहीं ना कहीं व्याप्त है। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो कई बार आपकी बातों में, आपके विचारों में, आपकी भावना में, आपके आचरण में भी उसका असर आज भी परिलक्षित होता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो एक ऐसा कानून है, मैं कहना चाहता हूं, सतीश बौद्ध होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति मूर्खों का ग्रंथ है। मनुस्मृति नाम के काले विधान को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था ऋषि मनु। उस व्यक्ति ने इस विधान को लिखा था। जब उस व्यक्ति ने विधान को लिखा तो सबसे पहले उसने इस बात को प्रतिपादित किया कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई भारत में, क्योंकि भारत में लागू था ये, भारत के ही लोग इसको, भारत के लोग या कहूँ कि भारत में रहने वाले मनुवादी विचारधारा के लोग, वो मनुवादी लोग जिनकी आस्था मनु के विधान में थी, उन लोगों पर ये पूरी तरह से लागू हुआ। क्या कहता था वो कहता था कि एक युग पुरुष है युग पुरुष, जितने भी ये वर्ण बने हैं ये युग पुरुष से ही बने हैं। सबसे पहली थ्योरी तो यहीं खत्म हो गई। उस मूर्ख आदमी से पूछो, क्या कोई पुरुष उत्पत्ति कर सकता है? उत्पत्ति केवल महिला के माध्यम से हो सकती है, पुरुष कैसे उत्पत्ति कर देगा? हमें बेवकूफ बनाया। इसलिए मैं कहता हूं मूर्खों का ग्रंथ है। कैसे? वो कहता है कि युग पुरुष के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, यहां थाइज जांघों से वैश्य पैदा हुए, या उदर से यहां से जांघ पैदा हुए वैश्य, और पैरों से शूद्र पैदा हुए। मैं ये पूछना चाहता हूं, पागल आदमी, मूर्ख, मुंह से बच्चे पैदा होंगे? मतलब ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ था, मतलब विधि का विधान ही बदल दिया, लोगों ने पैदा होने की जगह ही बदल दी, मुंह से ब्राह्मण पैदा हो रहा। अरे क्यों मूर्ख बनाया, पागल बनाया। इसलिए मैं कहता हूं मूर्खों का ग्रंथ है। बाजुओं से कैसे क्षत्रिय पैदा हो सकता है? यहां पेट से, या पेट से लेके थाई तक का जो एरिया है वहां से कह रहा है कि वैश्य पैदा हुए, और जो है पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो ये मूर्खों की संज्ञा ना दूं तो मैं इसे क्या दूं? जब मैं बात करता हूं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तो मुझे पता चलता है कि मनुष्य की उत्पत्ति पानी से हुई है। पानी जब आप किसी एक बर्तन में करके रख दें तो सबसे पहले उसमें कुछ दिनों के बाद कीड़े पैदा होने शुरू हो जाएंगे। पहले एक कोशीय जीव होते थे, फिर बहुकोशीय जीव होने शुरू हो गए। एक कोशीय जीव आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल की किताबों में, पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा, एक कोशीय जीव थे, मतलब कोशिका एक ही थी। आज आपके शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर के पूरा एक शरीर बना हुआ, वो केवल एक कोशीय जीव थे। फिर धीरे धीरे बहुकोशीय जीव हुए,
इस तरह से पहले जो है उत्पत्ति पानी में हुई, फिर धीरे धीरे धरती पे होनी शुरू हुई। लेकिन ये मूर्ख आदमी कह रहा है कि युग पुरुष से ये सारे पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ ये सिद्धांत गलत होता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। दूसरा, मनु कहता है, पढ़ना ध्यान से, मनुस्मृति भी इन लोगों ने बदल दी है। ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं। अगर मनुस्मृति पढ़नी है तो खरीदना मनुस्मृति रिटन बाय कुल्लुक भट्ट, कोई और मनुस्मृति नहीं, रिटन बाय कुल्लुक भट्ट। तो आपको बिल्कुल सच्ची कहानी उसमें मिलेगी। वरना नेट पे देख लो, इन्होंने सब बदल दिया। बड़े चालाक लोग हैं यार, इन्होंने सब बदल दिया। क्योंकि जब बाबा साहब ने 25 दिसंबर को जलाई थी ना, तो बड़ी छीछा लेतर हुई, देश में नहीं पूरी दुनिया में छीछा लेतर हुई कि जो है इस तरह का काला कानून देश में व्याप्त था। खैर, एक मूर्खता वाली बात और बताता हूँ। आपको बचपन से बताया जाता होगा कि जो है हल्लन आया, वही हल्लन है ना, सुना होगा ना, ये भूकंप को वो हल्लन कहते थे। वो क्या होता था, वो हमें ये बताया गया कि जो गाय है, गाय के एक सींग पे पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, और जब वो सींग थक जाता है तो गाय उसे बदल के दूसरे सींग पे रख लेती है। तो जैसे वो बदलती है तो वो धरती हिलती है, तो धरती के हिलने से आता हल्लन, तो उसे भूकंप कहते हैं। तो इन लोगों ने कितना पागल बनाया, मतलब गाय के सींग पे धरती पृथ्वी है। मूर्खो, पागलो, मतलब कोई तो सीमा होगी पागलपन की। तो हमें ये बता रहे कि गाय के सींग पे पृथ्वी रखी हुई थी, और हुआ ना सिद्धांत, पागलों का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, एक और सिद्धांत बताया उसने, वो बताया कि जो पृथ्वी है वो चपटी है। मनु कहता था पृथ्वी चपटी है। वह पागल आदमी, जब हम अभी देखते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, अब तो उपग्रह सब हो गए, सैटेलाइट चल रहे हैं हमारे, पता चलता है कि पृथ्वी जो है गोल है, अंडाकार है, ओवल शेप की है ना, गोल है धरती, चपटी तो है ही नहीं। दूसरा, उसने बताया कि जो धरती है वो धरती स्टेबल है, और सूरज धरती के चारों ओर घूमता। किसने बताया? मनु ने बताया था। लेकिन अब अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि सूरज स्टेबल है और सूरज के चक्कर लगाती है धरती। तभी तो कहीं जाके जो है उसमें दिन और रात होते हैं, सीजन आते हैं, 365 दिन का एक साल बनता है। तो मैं इसलिए मूर्खों का ग्रंथ कहता हूं कि इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दरकिनार करते हुए केवल और केवल अपनी मनमानी करी है। मनुस्मृति कहती है कि जो हिंदू धर्म है उसका आधार है जाति, 4 वर्ण, और उन वर्णों में विभिन्न प्रकार की जातियां, और उन जातियों में भी उपजातियां, और उन उपजातियों में भी गोत्र, दुनिया भर की जातियां। तो जहां जहां जातियां होंगी वहां बिखराव होगा, वहां एकता, एक सूत्र में बंधा हुआ समाज कभी भी नहीं हो सकता। जहां तक सवाल है जाति का, यहां पे मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। जाति कहीं नहीं होती। जाति नाम की जो चीज है एक्चुअली एक बीमारी है जो खोपड़ी में पाई जाती है। दुनिया में जाति नाम की चीज नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, एक कुत्ते का शरीर एक गधे के शरीर के जैसा नहीं होता, और एक गधे का शरीर हाथी के शरीर के जैसा नहीं होता, और एक बंदर का शरीर एक चिड़िया के शरीर के जैसा नहीं होता, और एक चिड़िया का शरीर मनुष्य के शरीर के जैसा नहीं होता। जहां शरीर की बनावट में फर्क होता है वहां जातियां हो सकती हैं, लेकिन जहां शरीर की बनावट में फर्क नहीं होता वहां जातियां हो ही नहीं सकती। जैसे कुत्ते का शरीर हाथी के जैसा नहीं है, तो हाथी एक अलग प्रजाति है, कुत्ता एक अलग प्रजाति है। लेकिन भारत में पैदा होने वाले पुरुष का शरीर ऐसा ही है जैसा ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले पुरुष का है। भारत में पैदा होने वाली महिला का शरीर ऐसा ही है जैसे अमेरिका में पैदा होने वाली महिला का शरीर है। तो वहां मूलभूत संरचना एक जैसी है। जहां शरीर के बनावट में फर्क नहीं होता तो वहां जातियां हो ही नहीं सकती। तो यहां मनुस्मृति का सिद्धांत एकदम विफल हो जाता है कि अगर वास्तव में मनु का सिद्धांत ही सही होता तो उसे अमेरिका भी अपना रहा होता, उसे ऑस्ट्रेलिया भी अपनाता, उसे चाइना भी अपनाता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चाइना जैसी कंट्री ठोकर मारती हैं ऐसे काले विधान को, जो कि लोगों को जातियों के आधार पर बांट के रखते हैं, क्योंकि जातियां मानसिक बीमारी है, ये एक मनोरोग है। दूसरा, मनुस्मृति का आधार है, मतलब मनुस्मृति कहती है कि हिंदू धर्म का आधार है आत्मा। आत्मा को आधार बताया गया। पहली चीज तो यह है कि आत्मा
कहाँ है, कैसी है, उसमें लिखा है कि आत्मा का कोई आकार नहीं होता। उसमें लिखा है कि आत्मा न कटती है, न फटती है, न मरती है, न सड़ती है, न गलती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। आदमी जब तक जिंदा है उसके अंदर आत्मा है, जब आदमी मर जाता तो उसकी आत्मा निकल जाती है। ये थ्योरी वो बताता है और ये कहता है कि एक शरीर में केवल एक ही आत्मा निवास करती है। मैं इस सिद्धांत को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। जैसे अगर आत्मा होती है, एक शरीर में एक होती है, तो जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में एक बच्चा होता है, तो बच्चे का एक शरीर, और एक वह खुद होती है तो उसका दूसरा शरीर। तो इसका मतलब एक महिला के शरीर में एक समय में दो आत्माएं होती हैं। तो एक आत्मा का सिद्धांत तो यहीं पे खत्म हो जाता है। इसका मतलब मनु को खुद नहीं पता था आत्मा है भी या नहीं है। अगर चलो आत्मा है भी, एक पल के लिए मान लें, तो आत्मा केवल जब इंसान मर जाता है तो ऐसा कहते हैं कि भाई ऐसा है, उसकी उम्र पूरी नहीं हुई थी, एक्सीडेंट में मर गया, उसकी आत्मा भटक रही है ना। उसकी आत्मा भटके ना तो उसके लिए श्राद्ध करना पड़ेगा, उसके लिए कौवों को जो है खाना खिलाना पड़ेगा और कई तरह के जो है ड्रामे करने पड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आत्मा भटक रही है ये इंसानों की क्यों भटक रही है, कुत्तों की भी तो आत्मा भटकती होगी। भाई कहीं पे किसी रोड पर कुत्ता मर गया, अब वो कुत्ता मर गया, ट्रक चढ़ गया उसके पर, तो कुत्ते की आत्मा तो भटकती होगी। कुत्ते मारे, रोज इतने मुर्गे काटे जा रहे हैं, बकरे काटे जाते हैं, सूअर काटे जाते हैं, गाय भैंस काटी जा रही हैं पूरी दुनिया में, तो उनकी आत्मा भी तो कहीं जाती होगी। या केवल आत्माओं का ठेका इन इंसानों ने ले रखा, केवल इंसान की आत्मा घूमेगी फिरेगी है, उसे ही चैन ना मिलेगा जब तक ब्राह्मण के झेंद में खीर ना जाएगी, पैसे नहीं जाएंगे, नारियल नहीं फूटेगा, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ये मूर्ख बनाने वाले तरीके हैं और इनका जो है व्यापार करने का ढंग था। तो ये कहते हैं कि आत्मा होती है, आत्मा अजर है, अमर है। और सोच के देखो कितने सारे लोग मरे, इसका मतलब अकबर की आत्मा तो अब भी घूम रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अकबर तो जो है मुसलमान था, हिंदू तो था नहीं। जब हिंदू नहीं था तो मुसलमान था, और मुसलमान था तो उसका श्राद्ध नहीं हुआ, उसका श्राद्ध नहीं तो उसकी आत्मा को कैसे शांति मिली होगी। और जब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो भटक रहा होगा यहीं कहीं। तो जितने भी ये तैमूर लंग था, चंगेज खां था, शाहजहां था, इब्राहिम लोधी था, ये तो भटक रहे होंगे ना यहीं कहीं। अगर यहीं कहीं भटक रहे तो मिलवाओ जरा इनसे। ये पागल बनाने का एक तरीका था। तो बाबा साहब समझ गए थे कि यार ये आत्मा पात्मा का चक्कर जो है बड़ा बेकार है, इससे कुछ नहीं होता, ये लोगों को पागल बना रहे। और इन्होंने सिद्धांत बताया कि सुख और दुख का कारण, भाई साहब दुनिया में जो कुछ होता है वो केवल और केवल ईश्वर की मर्जी से होता। मतलब इंसान खुद नहीं करता कुछ भी, वो जो सब कुछ करवा रहा है वो ऊपर वाला करवा रहा है। इसका मतलब यह कुलदीप सिंह सेंगर ने वो जो बलात्कार किया था वो तुम्हारा ईश्वर करवा रहा, सेंगर थोड़ी ना जिम्मेदार है। सेंगर को तो संविधान की वजह से सजा मिल रही है, वरना मनुस्मृति होती तो उन्हें तो पाप गंगा में नहाने से ही पाप धुल जाते थे उनके। तो वो तो ये कहते थे आपने जो चोरी चकारी करी हो, आपने बलात्कार करा हो, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप गंगा में नहा लो, आपके तो सारे पाप धुल गए। ये लिखा हुआ था उसमें। तो आप सोच के देखो ये मूर्खता से भरा हुआ संविधान था, विधान था, काला कानून था। तो ये जो संविधान था ये मुख्य रूप से ब्राह्मणों या फिर क्षत्रियों या फिर वैश्यों के पक्ष में था। शिक्षा का अधिकार यह केवल ब्राह्मणों को देता था, राजपाट करने का अधिकार ये केवल क्षत्रियों को देता था, और व्यापार करने का अधिकार ये केवल वैश्यों को देता था। शूद्रों को केवल और केवल इनकी साफ सफाई करवानी, इनके घर की, इनके लिए लत्ते कपड़े सिल के देने हैं, इनके लिए घर बार तोड़ फोड़ बना कर के देना है। तो ये जो सारे काम हैं, जो मजदूरी है, कारीगरी है, ये काम जो शूद्रों से करवाते थे। बाकी पढ़ने लिखने का इनका हक ही नहीं था। यहाँ तक कि वेद पुराण जितने भी थे इनके, उन्हें पढ़ने का हक केवल और केवल ब्राह्मणों को था। तो बाबा साहब ये कहते थे यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ तक कि संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार शूद्रों के पास नहीं था। ये साफ लिखा उसमें कि शूद्र नहीं। यहाँ तक कि इतना लिखा है कि अगर किसी सूरत में वेद पुराणों के जो मंत्र हैं शूद्र अगर अपनी जबान से बोल भी दे तो उसकी जबान को काट दिया जाए, उसकी जबान काट दी जाए। और अगर सुन ले तो उसके कान में शीशे को पिघला के डाल दिया जाए ताकि उसकी स्वर्ण शक्ति जो है समाप्त हो जाए, सुनने की क्षमताएं समाप्त हो जाए। तो इस तरह का काला कानून है ये। तो बाबा साहब ने बिल्कुल ठीक किया, इसमें आग लगा दी। और इसमें जो
वैवाहिक संस्कार बताए गए हैं वो जाति और गोत्र के आधार पर बताए गए हैं। वो ये कहता है कि जो है एक ही जाति में और विपरीत गोत्र के लोग ही विवाह कर सकते हैं, सेम जाति में सेम गोत्र के लोग विवाह नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर एक भी समस्या और है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को हक दिया है कि वो ब्राह्मणों में शादी कर सकता है, क्षत्रियों में कर सकता है, वैश्यों में कर सकता है, शूद्रों में कर सकता है। मतलब उसके पास इतनी पावर है कि नीचे के तीनों लोगों की बेटी को अपने घर में दुल्हन बना सकता है। लेकिन जब बात आती है क्षत्रियों की, तो क्षत्रियों में विवाह कर सकता है, वैश्यों में कर सकता है, शूद्रों में भी कर सकता है, लेकिन ब्राह्मणों में नहीं कर सकता। फिर बात आती है वैश्य की, तो वैश्य अपने में कर सकता है और शूद्रों में कर सकता है, लेकिन क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में नहीं कर सकता। शूद्र जो है, शूद्र केवल शूद्रों में शादी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, शूद्र की बेटी का भोग वो ऊपर के सारे लोग कर सकते हैं, शूद्र नहीं कर सकता। और मजे की बात, एक संज्ञान में बता रहा हूं, पुस्तक का नाम है बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष, और ये लिखा है माननीय सोहनलाल शास्त्री जी ने। उसमें एक संज्ञान दिया है कि ब्राह्मण ने एक बार एक शूद्र कन्या से विवाह किया। विवाह बड़ा विचित्र था। विवाह कुछ इस तरह का था कि विवाह के पश्चात लड़की अपने पिता के घर रहेगी, पति के घर नहीं जाएगी, और पति दिन में लड़की के घर नहीं आएगा, केवल रात को ही उस लड़की के घर पे वो आएगा। एक दिन वो रात को आया। जब रात को वो वहां पहुंचा तो उसे प्यास लगी। अब जब प्यास लगी तो उसने कहा कि भाई मुझे प्यास लगी है, बड़ा ही विचित्र स्थिति हो रही है कि आप मुझे पानी दें। अब वो गिलास में भर के पानी ले आई, लेकिन अचानक उसे मनुस्मृति की बातें याद आ गई। ब्राह्मण था, उसके दिमाग में सारे नियम कायदे कानून जिंदा हो गए। वो कहने लगा भाई ऐसे तो नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ से मैं पानी पीऊंगा और तुम शूद्र हो तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उसने कहा फिर क्या करें, एक काम करो, इस पानी को तुम पहले अपने मुंह में डालो। उसने, लड़की ने गिलास में से पानी अपने मुंह में डाला और उसने कहा अब अपने मुंह से ये पानी मेरे मुंह में डालो। अब उस लड़की ने अपने मुंह से पानी उसके मुंह में डाला। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मूर्ख आदमी, पागल आदमी अब धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब शूद्रों के हाथ से छुई गई सारी चीजें इनका धर्म भ्रष्ट कर देती हैं। लेकिन जब ये शूद्रों की बहन बेटियों के साथ काम वासना में लीन हुआ करते थे तब इनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता था। तब उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता था जब हमारे बहन बेटियों के साथ दुराचार और अत्याचार करते थे। और हाँ, ये साफ लिखा हुआ है मनुस्मृति में, पढ़ना आप मनुस्मृति, कुल्लुक भट्ट की लिखी हुई जो है। तो इस तरह की व्यवस्था उसमें थी। और समाज में सबसे ज्यादा अगर किसी को ताकत दी गई थी तो ब्राह्मण को दी गई। और देखो आज भी बताता हूं कैसे। भारत के प्रधानमंत्री उठा लो आप, जब से बनने शुरू हैं आज तक, आपको 80% भारत के प्रधानमंत्री ब्राह्मण समाज के मिलेंगे। दूसरा, या फिर ठाकुर मिलेंगे या फिर बनिए मिलेंगे। यकीन जानिए शूद्र प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना। और ये बताते हैं मोदी कि मैं ओबीसी का हूं, मैं शूद्र हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी या यूं कहूं कि शूद्रों का तो अभी तक प्रधानमंत्री बना ही नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भविष्य में बनने भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, कुछ दिनों के लिए बना था चौधरी चरण सिंह, जाट था। लेकिन गड़बड़ क्या है, ये जाट अपने आप को शूद्र माने तब ना। भाई एक पल के लिए सोचो, शूद्र कौन है? मनुस्मृति कहती है जाटों से लेके चलते हैं, जाट क्या ब्राह्मण है? नो। तो क्या फिर क्षत्रिय है? नो। तो क्या फिर वो बनिया वैश्य है? नो। तो चौथा क्या बचा? शूद्र तो बचा। जाट, गुजर, यादव, अहीर, ये सारे के सारे शूद्र ही हैं। लेकिन गड़बड़ ये है कि ये अपने आप को शूद्र मानते नहीं हैं। यहां पर आके जो है समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग मनुस्मृति को फॉलो करते हैं। इवन आज भी यार गांवों में क्या, शहरों में जाकर देख लीजिएगा, बेटी को प्राथमिकता नहीं दी जाती, बेटे को प्राथमिकता दी जाती है। बेटे को हुआ यूं, मैं अपने ही परिवार की बताता हूं। मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। फिर मेरे बाद दूसरी बेटी भी पैदा हो गई, मैं तभी भी खुश था कि ठीक है यार मेरे 2 बच्चे हो गए, नाउ इट इज क्वाइट वेल। लेकिन मेरी चाची, बता, बालक नन्ना सा हो जाता तो ढक्कन सा लग जाता है। आप समझ रहे? मतलब घर की औरत ये चाहती है कि बेटा पैदा हो। और सुनो,
आप अपने घर में भी झांक के देख लेना, अगर 2 बेटी पैदा हो गई हैं तो औरत खुद कहना शुरू कर देती है कि काश मेरे घर में बेटा पैदा हो जा। तो ये भावना आई कहाँ से? ये भावना आई है मनुस्मृति से, क्योंकि मनुस्मृति में साफ लिखा गया है कि जो महिला है, महिला को अपना अस्तित्व बनाने का कोई हक अधिकार नहीं है। जब तक वो बाप के घर रहेगी तो वो बाप के संरक्षण में रहेगी, उसे बाप का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब पति के घर जाएगी तो पति के संरक्षण में रहेगी, पति का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका अपना कोई वजूद नहीं है। और इतना ही नहीं, ये तक लिखा है मनुस्मृति में कि महिला का अपना कोई जाति नहीं होती, जिससे शादी कर लेती है उसी की जाति की हो जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी लड़की का नाम है ज्योति सिंघल और उसने मान के चलो किसी रोहित शर्मा से शादी की, तो अब वो सिंघल ना हो करके वो शर्मा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ इंडिविजुअलिटी पुरुष प्रधान देश है, उसको मिलती है, महिला को नहीं मिलती। क्यों नहीं सरनेम लड़के का बदलता लड़की के अनुसार बदल जाए? लेकिन ऐसा नहीं होगा। कारण ये है कि आप आज भी मनुस्मृति को मानते हैं, आज भी मनुस्मृति को जिंदा रखे हुए हैं। उदाहरण दे के बताता हूँ, गाँवों में जाके देख लो, घर में बनाई गई जो खिचड़ी होती है, तो खिचड़ी में एक प्लेट दी जाती है बेटे को, एक प्लेट दी जाती है बेटी को। तो बेटे को जो प्लेट दी जाती है उसमें घी डाला जाता है, बेटी को घी डाल के नहीं दिया जाता। अरे तू क्या करेगी खा के, तुझे ये चूल्हे चौकी करने हैं, क्या करेगी? ये भाषा होती है हमारे लोगों की। पढ़ने के लिए जो सुविधाएं बेटे को दी जाती हैं वो सुविधाएं बेटी को मुहैया नहीं कराई जाती। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई थी मनुस्मृति में। तो बाबा साहब को पता चल गया था ना मनुस्मृति में सब है, तो इसी वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया। तो